हेलो गाइस। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से पूछे गए क्वेश्चंस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं कितनी बार आए हुए क्वेश्चंस हैं। किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, स्पष्ट रूप से समझाइए। अथवा में भी दे रखें। किशोरावस्था की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं क्या हैं, शिक्षा में आप इसका क्या उपयोग करेंगे। किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं पर प्रकाश डालिए। इस अवस्था में बालक की शिक्षा में अध्यापक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल क्यों कहा जाता है। माता पिता तथा अध्यापक को इस विकास काल में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किशोरावस्था में विभिन्न प्रकार के विकास का उल्लेख कीजिए। इस आयु में उत्पन्न किसी एक व्यक्तित्व संबंधी समस्या पर प्रकाश डालिए। किशोरा की मुख्य सामाजिक और संवेगात्मक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। शिक्षक उनके स्वस्थ विकास के लिए किन किन उपायों का प्रयोग कर सकते हैं। किशोरावस्था में काम प्रवृत्ति में तीव्रता क्यों होती है। किशोरावस्था में क्या शारीरिक परिवर्तन होते हैं, चलिए जानते हैं। मानव विकास की सबसे विचित्र एवं जटिल अवस्था किशोरावस्था है। इस काल में 12 से 18 वर्ष तक रहता है। इसमें होने वाले परिवर्तन बालक व्यक्तित्व के गठन में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। अतः शिक्षा के क्षेत्र में इस अवस्था का विशेष महत्व है। E.A. किलपैट्रिक ने लिखा है, इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था का जीवन काल सबसे कठिन काल है। स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। किशोरावस्था का अर्थ क्या है। किशोरावस्था शब्द अंग्रेजी के एडोलसेंस का हिंदी रूपांतरण है। एडोलसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोल्सियर से बना है, जिसका अर्थ परिपक्वता की ओर बढ़ाना, टू ग्रो टू मैच्योरिटी। अतः शाब्दिक अर्थ के रूप में हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था वह काल है जो परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। ये कुछ विचारकों की परिभाषाएं दे रखे हैं। ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन। किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में आरंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त होता है। हैंडो कमेटी रिपोर्ट, इंग्लैंड। 11 या 12 वर्ष की आयु में बालकों की नसों में ज्वार उठना आरंभ होता है। उसे किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। यदि इस ज्वर का बड़ा चढ़ाव के समय ही उपयोग कर लिया जाए एवं इसकी शक्ति और धारा के साथ साथ नई यात्रा आरंभ कर दी जाए तो सफलता प्राप्त की जा सकती है। किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं। किशोरावस्था का काल विश्व के सभी देशों में एक सा नहीं माना जाता। श्री हैरी मैन ने लिखा है, यूरोपीय देशों में किशोरावस्था का समय लड़कियों में लगभग 13 वर्ष से लेकर 21 वर्ष और लड़कों में 15 से लेकर 21 वर्ष तक माना जाता है। भारत देश में लड़कियों की 11 से 17 वर्ष तथा लड़कों की 13 से 19 वर्ष तक किशोरावस्था की सीमा मानी जाती है। अतः हम यहाँ पर किशोरावस्था की विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए इसकी विशेषताओं का वर्णन करेंगे। विकासात्मक विशेषताएं। किशोरावस्था में बालक का सर्वांगीण विकास होता है। वह शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि क्षेत्रों में
चमत्को उत्कर्ष पर होता है। इसी समय पुरुषत्व एवं नारीत्व संबंधी विशेषताएं भी प्रकट होने लगती हैं। इसलिए वे स्वयं को अपने अपने समूह में नियंत्रित होते चले जाते हैं। जैसे कॉलस्किनिक ने लिखा है, किशोरों एवं किशोरियों को अपने शरीर एवं स्वास्थ्य की विशेष चिंता रहती है। किशोरों के लिए बलशाली, स्वास्थ्य और उत्साही बनना एवं किशोरियों के लिए अपनी आकृति को स्त्रीत्व आकर्षण प्रदान करना महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकार किशोरों एवं किशोरियों में मानसिक क्षमताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। बुद्धि की स्थिरता, कल्पना शक्ति का बाहुल्य, तर्क शक्ति की प्रचुरता, विचार में परिपक्वता और विरोधी मानसिक दशाएं आदि मानसिक विशेषताओं का विकास हो जाता है। शारीरिक एवं मानसिक विकास के कारण उनके संवेगात्मक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। इस आयु के किशोर एवं किशोरियां भावात्मक एवं रागात्मक जीवन व्यतीत करते हैं। वे अपने निश्चय के समक्ष सामाजिक मान्यताओं की भी परवाह नहीं करते, क्योंकि उनका मन और तन उद्वेगात्मक शक्ति से परिपूर्ण होता है। सेकंड है आत्मसम्मान की भावना। किशोरावस्था में आत्मसम्मान के भाव की स्वतः ही वृद्धि हो जाती है। वे समाज में वही स्थान प्राप्त करना चाहते हैं जो उनके बड़ों को प्राप्त होता है। इसलिए वह आत्मनिर्भर बनना, नायकत्व करना, प्रत्येक कार्य करने को तैयार रहना, महान पुरुषों की नकल करना आदि आयामों को किशोर प्रकट करते रहते हैं। वे स्वयं को पूर्ण समझते हैं, सभी कार्यों को करने की क्षमता रखते हैं। उनमें माता पिता एवं अन्य किसी व्यक्ति के संरक्षण में रहना संभव नहीं होता। अतः हम कह सकते हैं कि इस आयु में किशोर एवं किशोरियों का जीवन अपूर्वता के साथ विकसित होता है, जिनमें उनकी स्वयं की विशेषताएं होती हैं, जैसे कि ब्लेयर जोन्स एवं सिम्पसन ने माना है। किशोर का महत्वपूर्ण बनना, अपने समूह में स्थिति प्राप्त करना और श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में अपने को स्वीकार किया जाना चाहता है। अस्थिरता, अनस्टेबिलिटी। अस्थिरता शब्द का विकास के रूप में अर्थ होता है निर्णय की चंचलता। किशोरावस्था में लिए गए निर्णय अस्थिरता से भरे होते हैं। वह शारीरिक शक्ति के वशीभूत होकर निर्णय ले लेता है जो उसके लिए लाभदायक, कम और हानिकारक अधिक होते हैं। वे अपने कार्यों में, आदतों में, संवेगों में और रुचियों में आदि में लापरवाह की तरह से संलग्न होते हैं। वे जल्दबाजी में अपनी विशिष्टता को भी खो देते हैं। उनको यथार्थ बनावटी लगता है, अतः वे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अस्थिरता को प्रकट करते रहते हैं। इसी बात की पुष्टि E.V. स्ट्रांग के अध्ययनों से भी होती है। फोर्थ पॉइंट है किशोरा अपराध की प्रवृत्ति का विकास। जब एक निश्चित आयु के बीच के लड़के और लड़कियां समाज के नियमों का उल्लंघन एवं कानूनों का विरोध करने लगते हैं, जो उन्हें किशोर अपराध की संज्ञा दी जाती है। इस उम्र की सबसे बड़ी विशेषता होती है अनुशासनहीनता और नियमों को तोड़कर व्यवहार करना। इस अवस्था में जीवन दर्शन का निर्माण, मूल्यों का बनाना, आशाओं का पूरा न होना, असफलता, प्रेम की तीव्र लालसा, अदम्य साहस आदि विशेषताओं के वशीभूत होकर किशोर स्वयं को अपराधी मनोवृत्ति का बना लेता है और इसी के द्वारा अपने अहम की तुष्टि करता है। वैलेंटाइन का मत है किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है
पक्के अपराधियों की एक विशाल संख्या किशोरावस्था में ही अपने व्यावसायिक जीवन का गंभीरतापूर्वक आरंभ करती है। काम भावना की परिपक्वता। इस अवस्था में कामेंद्रियों का पूर्ण विकास हो जाता है और काम भावना अपनी पराकाष्ठा पर होती है। शैशव काल और बाल्यावस्था की सुसुप्त काम भावना इस समय अपने पूर्ण यौवन पर होती है। मनोवैज्ञानिकों के अध्ययनों से पता चलता है कि किशोरों में बेचैनी, नाखून चबाना, पेंसिल मुंह में देना, लड़कियों में बार बार आंचल लपेटना, स्वप्नातीत विचरण आदि विशेषताएं स्पष्ट देखने को मिलती हैं। काम भावना की परिपक्वता का विकास 3 क्रमों में होता है। फर्स्ट है आत्म प्रेम। किशोरावस्था में लड़के एवं लड़कियां स्वयं को आकर्षक बनाने में लगे रहते हैं ताकि वे दूसरों को प्रभावित कर सकें। यह भाव आत्म प्रेम, आत्म सम्मान से प्रेरित रहता है। वह प्रत्येक समय अपने में मस्त रहता है और वही करता है जो अच्छा लगता है। इसी भाव को डॉक्टर फ्रॉयड ने नार्सिसिज्म कहकर पुकारा था। दूसरा है समलिंगीय काम भावना। आत्म प्रेम की भावना के पश्चात इस अवस्था में सामूहिक भाव पैदा होते हैं। लड़के लड़कों के समूह में रहना पसंद करते हैं और लड़कियां लड़कियों के समूह में। तो ये दोनों ही अपना अपना राजदार बनाने के लिए मित्रता के नए आयामों की खोज करते हैं। ये लोग साथ साथ कक्षा में बैठते हैं, पिकनिक पर जाते हैं, पार्क में बैठकर बातचीत करते हैं और साथ साथ घूमते फिरते भी हैं। इस प्रकार इस आयु में काम भावना का विकास समलिंगीय समूहों में भी विकसित होता है। विषय लिंगीय काम भावना। किशोरावस्था के अंतिम चरण में किशोर और किशोरियां एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। इनके अंदर विश्व के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण विकसित होने लगता है। ये लोग अपने जीवन साथी की कल्पना में मानसिक रूप से संतृप्त रहते हैं, इसलिए इनमें विषम लिंगीय प्रेम प्रस्फुटित होता है। लड़का लड़की के प्रति अधिक आकर्षक होता है। समाज सेवा। किशोरावस्था में समाज सेवा की भावना बहुत होती है। लड़के ऐसा कार्य करना चाहते हैं कि वे अपने माता पिता के समान सम्मान प्राप्त कर सकें और लड़कियां अपनी माँ के समान आदर प्राप्त करना चाहती हैं। वे स्वयं को सामाजिक उत्सवों, कार्यों, सेवाओं से ओतप्रोत कर लेते हैं और उसको ही प्रमुखता देने लगते हैं। इसी का परिणाम है कि जब भी कोई आयोजन होता है, किशोर एवं किशोरियों को याद किया जाता है। रास महोदयों ने स्पष्ट किया है, किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण पोषण करता है। उसका निष्कपट हृदय मानव जाति के प्रेम से ओतप्रोत रहता है और आदर्श समाज के निर्माण में सहायता देने के लिए ललायत रहता है। कल्पना का बाहुल्य। इस अवस्था में प्रमुख विशेषता है कल्पना का दैनिक जीवन में प्रयोग होना। मन की चंचलता, ध्यान, परिवर्तन और मूल्यों की अस्थिरता के कारण वह यथार्थ से हट जाता है। कल्पना जगत में डूब जाता है। इसी अवस्था को मनोवैज्ञानिकों ने दिवा स्वप्न नाम दिया है। जब कोई वर्तमान अनभिज्ञ होकर कल्पनात्मक महलों की दुनिया के स्वप्न देखने प्रारंभ कर देता है तो वह इस अवस्था को उसी दिवा स्वप्न की अवस्था कहा जाता है। इस विशेषता के कारण व्यक्ति में सौंदर्यात्मक एवं भावात्मक मूल्यों का विकास होता है जो उनको कवि, कलाकार, नाटककार, उपन्यासकार, चित्रकार, संगीतकार आदि के व्यक्तित्व में ढालने में सहायता करता है। अपराध प्रवृत्ति।
किशोरावस्था में अस्थिरता के कारण मानसिक झुकाव नाजुक स्थिति से होकर गुजरता है। इस अवस्था में लड़के एवं लड़कियां को भौतिक जगत का बनावटी आकर्षण दिखाकर चतुर अपराधी अपराध प्रवृत्ति की ओर आकर्षित कर लेते हैं। बाद में धीरे धीरे उनका जीवन अपराध करने के अलावा और कुछ नहीं कर पाता और समाज एवं राष्ट्र में अपमान सहते रहते हैं। कभी भी अच्छे नागरिक नहीं बन पाते। मनोवैज्ञानिकों के मनोविश्लेषण से स्पष्ट हो गया कि ये सामाजिक बनने के लिए छटपटाते रहते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी नहीं करने में असफल रहते हैं। धार्मिक भावों का उदय। शैशवावस्था की स्वार्थ भावना किशोरावस्था में सामाजिक भावना यानी दूसरों की सहायता करने में, सुख महसूस करने में परिवर्तित हो जाती है। इसी समय किशोर एवं किशोरियां धार्मिक भावना एवं अलौकिकता में विश्वास करने को उत्सुक रहते हैं। वे अपने को मानव समाज के लिए अर्पण करने के लिए तैयार रहते हैं। उनको एक नई ज्योति दिखलाई देती है जो भविष्य का मार्गदर्शन देती है। धीरे धीरे वे उसको आत्मसात करते हैं और स्वयं को ईश्वरीय शक्ति के प्रति आस्थावान बनाना प्रारंभ कर देते हैं। इसी के फलस्वरूप आत्मचेतन, संयम, नियंत्रण, कर्तव्य पालन, समाज सेवा के भाव आदि मानव व्यवहारिक क्रियाएं प्रारंभ होती हैं। अतः इसी अवस्था में धार्मिक भावनाएं प्रकट होकर अपना प्रभाव स्थायी बनाते हैं। स्वाभाविकता का विकास। जब कोई व्यक्ति अपने कार्यों एवं व्यवहारों में नवीनता प्रकट करना प्रारंभ कर देता है, जो दूसरों के कार्यों और व्यवहारों में भिन्नता होती है और अपूर्वता की परिचायक होती है, इसे व्यक्ति की स्वाभाविकता कहते हैं। टी.पी. नन महोदय का विचार है कि व्यक्ति की पहचान उसके अपूर्व स्वाभाविकता के फलस्वरूप ही है, अन्य किसी से नहीं। थैंक यू।